नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है और जिसके भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के बड़े चेहरे और सबसे महत्वपूर्ण चेहरे योगी आदित्यनाथ के रूप में। योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक पावर बैलेंस के माध्यम से योगी आदित्यनाथ के जो विरोधी रहे या आलोचक रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विरोधी या आलोचक रहे, उनको भी राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है। चाहे वो शिव प्रताप शुक्ला हो या राधा मोहन दास अग्रवाल हो, ये सभी नेता भारतीय योगी आदित्यनाथ के विरोधी रहे और पावर बैलेंस के कारण ही इन नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई। चर्चा करते हैं अगर शिव प्रताप शुक्ला की, तो योगी आदित्यनाथ के राजनीति में आने से पहले ही 1989 में ही गोरखपुर भागवामय हो चुका था। 4 बार लगातार वहां से विधानसभा चुनाव जीत चुके थे शिव प्रताप शुक्ला। लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल के लिए गोरखा पीठ ने, गोरखनाथ के मंदिर ने जी जान लगाया और जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला राधा मोहन अग्रवाल को, तो अन्य हिंदूवादी संगठन के माध्यम से उनको चुनाव लड़वाया गया और राधा मोहन अग्रवाल की जीत हुई। कह सकते हैं शिव प्रताप शुक्ला को इस तरह से हार हुई। उसके बाद राजनीति में योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है। राधा मोहन दास अग्रवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी से भी बगावत कर गए थे योगी आदित्यनाथ। राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर विधानसभा चुनाव कई बार जीतते रहे, तो शिव प्रताप शुक्ला की भी राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ती रही। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के हाथों में आ गई, ऐसे में राधा मोहन दास अग्रवाल को भी यह उम्मीद थी कि उनको उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में जगह मिलेगी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिली, तो वह अपने ही सरकार के कई बार आलोचना कर चुके हैं, ट्विटर के माध्यम से या वैसे भी कई बार अपने सरकार के खिलाफ वो बोल चुके थे। और ऐसे में ऐसा लग रहा था कि राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ योगी आदित्यनाथ की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। तो पहले तो गोरखपुर से शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, फिर बाद में राधा मोहन दास अग्रवाल को राज्यसभा भेजा गया और फिर जब नड्डा ने अपने राष्ट्रीय टीम का गठन किया, तो नड्डा के इस टीम में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, महासचिव बनाया गया। नड्डा की टीम में महासचिव बनने के बाद राधा मोहन दास अग्रवाल का कद भी बढ़ गया है। केवल ये पद तक ही बात सीमित नहीं है। पिछले दिनों जब गीता प्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तब भी उन्होंने राधा मोहन दास अग्रवाल, जो आरएमडी के नाम से प्रसिद्ध हैं, सबसे पहले आरएमडी से मुखातिब होते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डॉक्टर साहब, अब हमारा केरला का क्या हाल है, क्योंकि उस समय केरल के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के उस तंगलियों में जाकर के लगभग 200 मीटर पैदल चल करके जब पंकज चौधरी, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी के घर पहुंचे, तभी यह कौतूहल का विषय बना कि पंकज चौधरी के घर क्यों गए। पंकज चौधरी भी उस लिस्ट में शुमार हैं जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी नेताओं में से हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि गोरखपुर की राजनीति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ
को पावर बैलेंस करने के लिए शिव प्रताप शुक्ला को राज्यपाल के रूप में, तो राधा मोहन दास अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के रूप में, और पंकज चौधरी के घर जाकर के नरेंद्र मोदी ने इस बात को जताया था कि इस क्षेत्र में एकमात्र नेता योगी आदित्यनाथ नहीं है। ऐसे ही प्रदेश में भी कई ऐसे नेताओं की कहानियां हैं। योगी आदित्यनाथ के उभार के बाद कई ऐसे नेता अपने आप को कई और नेताओं की महत्वाकांक्षा की चोट पहुंची है। ऐसे में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप भी उत्तर प्रदेश में पावर बैलेंस बनाए रखना चाहती है, और इसलिए ऐसे नेताओं को भी तरजीह दी जाती है जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी रहे हों। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।